नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बी पार्ट सेकंड की जो इकाई 5th है उसके अंतर्गत आपके सिलेबस में नगरीकरण क्या है, इसकी वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, इसके अलावा नगरीकरण के कारण क्या क्या समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, गंदी बस्तियां क्या हैं, उनसे जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं, ये सारे टॉपिक तो नगरीकरण से संबंधित है। इनके अलावा एक टॉपिक और है विश्व के प्रमुख जनसमूह, ये दिए हुए हैं। इनमें से हम नगरीकरण का क्या तात्पर्य है और नगरीकरण के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्बनाइजेशन या नगरीकरण क्या है। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन एंड सिटीज। नगरीय जनसंख्या का जब कुल जनसंख्या में से प्रतिशत के अंदर जब वृद्धि होती है, नगरीय जनसंख्या या नगरों में निवास करने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, जब इसका कुल जनसंख्या के अनुपात में यदि इसमें वृद्धि होती है तो इसे नगरीकरण कहा जाता है। जो नगरीकरण है, ये जब लोग रूरल एरिया से, जब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर माइग्रेट करते हैं या स्थानांतरण करते हैं, इस कारण जो है नगरीकरण की प्रक्रिया होती है। मुख्यतया नगरीकरण की जो प्रवृत्ति जो है वो डेवलपिंग या जो विकासशील देश है उनके अंदर ज़्यादा घटित होती है। डेफिनेशन यदि हम देखें अर्बनाइजेशन की, जब ग्रामीण जनसंख्या अर्बन क्षेत्रों की ओर, जब ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर शिफ्ट होती है तो इसे नगरीकरण कहते हैं। या सरल भाषा में आप ये भी कह सकते हो, जब कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अंदर जो वृद्धि होती है इसे नगरीकरण कहा जाता है। ये जो है इसके कारण सोसाइटी के अंदर चेंज आता है कि जो ग्रामीण विशेषताओं से किस ओर हम शिफ्ट कर रहे हैं। ग्रामीण लोग जब नगरीय विशेषताओं को अडॉप्ट करते हैं, नगरीय विशेषताओं को धारण करते हैं, तो वो नगरीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नगरीकरण के कारण जो है वो नगरों में, जो सिटीज हैं, जो नगर हैं, उनके अंदर फिजिकल ग्रोथ भी देखने को मिलती है। केवल जनसंख्या ही नहीं बढ़ती, नगरों में भी फिजिकल ग्रोथ या भौतिक उनमें वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है कि नगर का जो, शहर का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो भी बढ़ता है दोनों तरीके से। हॉरिजेंटल, क्षैतिज रूप से भी नगर बाहर की ओर बढ़ता है, और वर्टिकल, ऊंचाई की ओर भी, मतलब मंजिलें जो है, आवासों के अंदर जो मकान है उनकी मंजिलों में वृद्धि होती है। तो नगरों के अंदर क्या होता है, सिटीज जो होती है, सिटी एरिया के अंदर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके की जो है वृद्धि देखने को मिलती है अर्बनाइजेशन या नगरीकरण के अंतर्गत। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जब कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अंदर जो वृद्धि होती है उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। या जब ग्रामीण अधिवासों से जनसंख्या नगरीय अधिवासों की ओर शिफ्ट होती है, इसे भी अर्बनाइजेशन कहते हैं। मैंने पिछले जो है लेक्चर, जब हमने अर्बन सेटलमेंट या नगरीय अधिवास पढ़ रहे थे, उसमें भी जो बताया था कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किन कारणों से होती है। जो नगरीय नगर जो है, नगरों में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से 3 कारणों की वजह से होती है या 3 प्रकार से होती है। एक तो प्राकृतिक वृद्धि। नगरों के अंदर क्या होगा कि जब जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में ज़्यादा होती है तो जनसंख्या में वहाँ वृद्धि होती है, इसे हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। दूसरी, आप्रवास के कारण। जब ग्रामीण अधिवासों के लोग नगरों में आके बसते हैं तो इसे आप्रवास के कारण भी नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। और तीसरा, यदि नगरों का जो अधिवासित क्षेत्र है वो ही, उसमें ही यदि वृद्धि हो जाए कि पहले कोई एरिया जो है वो ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आता था, अब जो है उसमें उसके आकार में वृद्धि हो गई, वहाँ के जनघनत्व में वृद्धि हो गई, वहाँ पे कोई नगर निकाय स्थापित हो गया और वहाँ की जो जनसंख्या वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न हो गई, तो ऐसे एरिया को नगर
घोषित कर दिया जाता है। तो नगर के अधिनियमित क्षेत्र में वृद्धि के कारण भी जो है वो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस तरीके से 3 प्रकार से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि नगरीकरण के क्या क्या कारण। थोड़ा सा बीच में हम ये देख लेते हैं कि वैश्विक स्तर पे जो नगरों के अंदर जो है या नगरीकरण के अंदर जो वृद्धि जो है वो किस किस प्रकार से हुई है। यदि हम नगरीकरण की जो वृद्धि को देखें तो 2 मुख्य हमारे जो वैश्विक इतिहास में 2 नगरीय क्रांतियां हुई हैं। ये 2 नगरीय जो क्रांतियां हैं, एक तो प्रथम नगरीय क्रांति हम मान सकते हैं आज से लगभग 8000 ईसा पूर्व नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जो प्रारंभिक अवस्था में हुई, ये कृषि क्रांति के साथ साथ मानी जाती है, जब इसे प्रथम नगर क्रांति हम कह सकते हैं। 8000 ईसा पूर्व मतलब आज से 10,000 वर्ष पूर्व जब कृषि क्रांति हुई, मानव जो नोमाडिक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता हुआ घुमंतु जीवन को त्याग कर जब स्थायी रूप से रहने लगता है तो छोटे छोटे गांव कस्बे शहर विकसित होने लगते हैं, तो इसे प्रथम नगर क्रांति कह सकते हैं। और दूसरी जो नगरीय क्रांति मतलब दूसरा तेजी से जो नगरीकरण हुआ वो औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ। 1779 में जो ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई उसके पश्चात जो है यूरोप में अनेक औद्योगिक केंद्र विकसित हुए और उसके पश्चात जो है यहाँ पर तेजी से विशाल नगरों का जो है स्थापना होने लगी और ये नगरीकरण की दूसरी क्रांति मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि नगरीकरण के क्या क्या कारण हैं। हाँ, इससे पहले हम देख लेते हैं भारत में नगरीकरण, क्योंकि स्पेशली आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो भारत के संदर्भ में दिया हुआ है। भारत में जो है अर्बनाइजेशन या नगरीकरण की जो वृद्धि है बहुत तेज है। यदि हम देखें कुल पॉपुलेशन के अंदर 1901 के अंदर 11.4% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, जो कि 2001 में बढ़कर 28.53% हो गई और ये 2011 में 30% को क्रॉस करके 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करने लगी। वर्तमान में यदि 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो भारत की 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अब हम देखें कि अर्बनाइजेशन या नगरीकरण के क्या क्या कारण हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति हुई वो इसे हम नगरीकरण का कारण मान लेते हैं। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। औद्योगिकरण जो और औद्योगिक क्रांति के पश्चात शुरू हुआ उसकी वजह से जो है नगरों में तेजी से वृद्धि हुई है। एक इमर्जिंग ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की बड़े बड़े जो निर्माण केंद्र जो विकसित हुए उनमें लोग काम करने के लिए आने लगे और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही वो अपने आवास का निर्माण कर लिया। इससे भी नगरीय अधिवासों में वृद्धि हुई। जॉब अपॉर्चुनिटी जो रोजगार के अवसर जो शहरों में पाए जाते हैं उनके कारण भी जो है अर्बनाइजेशन या नगरीकरण हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ इजी ट्रांसपोर्टेशन परिवहन की जो सुविधा की आसान उपलब्धता की वजह से और माइग्रेशन स्थानांतरण के कारण जो है वो नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। एक एक करके हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जो है उसे मेजर फैक्टर या मुख्य कारण माना जाता है नगरीकरण का। इसके कारण क्या होता है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है जो औद्योगिकरण के जो रोजगार के अवसर जो है उनमें वृद्धि होती है औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि उद्योगों के अंदर विभिन्न कार्य करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो अच्छे रोजगार के लिए लोग क्या होते हैं, उद्योगों में अच्छे रोजगार को पाने के लिए लोग नगरों के अंदर गाँवों से शिफ्ट हो जाते हैं। ये तो हो गया औद्योगिकरण। दूसरा कारण हम ले सकते हैं बहुत सारे सामाजिक फैक्टर भी हैं जो सामाजिक कारक भी है जिनकी वजह से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिसमें हम देख सकते हैं शहरों का आकर्षण, शहरों की जो सुख सुविधाएं पूर्ण जो जीवन होता है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा जीवन स्तर, जीवन जीने के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्तर है वो अच्छे हैं शहरों के तुलना में। वहाँ पे जो है पार्क की सुविधा, चौड़ी चौड़ी पक्की व चौड़ी सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी होती है। तो ये भी लोगों को पार्क की सुविधाएं होना, ये सब जो है वो ग्रामीण अधिवासियों से शहरों की ओर लोगों को आकर्षित
करती हैं। बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी, यहाँ पे शिक्षा के लिए जो है अच्छे स्कूल कॉलेज होते हैं, ये भी लोगों को आकर्षित करते हैं। और लोगों का जैसे ही आय बढ़ती है वैसे ही उनको आवश्यकता होती है स्टेटस जो है कि लाइफ स्टाइल जो है उनका अच्छा हो, जीवन स्तर अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी संतुष्ट होती है शहरों में जाकर। तो जैसे ही आदमी का जो आय बढ़ती है वैसे ही वो अच्छे जीवन स्तर के लिए शहरों की ओर माइग्रेशन या स्थानांतरण कर जाता है। इस तरीके से सोशल फैक्टर भी जो है इम्पैक्ट डालता है नगरीकरण पे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब देखो गांव में जो ले दे के एक ही जो मानव सभी लोग जो है अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। अब भारत के अंदर देखें हम तो भारत की जो कृषि है वो मानसून पर डिपेंड करती है, और बहुत सारी नेचुरल क्लेमिटी या प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, कभी सूखा कभी अतिवृष्टि, इन सब के कारण जो है वो किसान फसल खराब हो जाती है। इसके अलावा उनको जीवन यापन के लिए कोई और रोजगार के अवसर ही नहीं होते, और शहरों में बहुत सारे रोजगार के जो है अवसर होते हैं। तो उनकी रोजगार पाने के लिए मानव क्या करता है, शहरों की ओर माइग्रेट कर जाता है। मॉडर्नाइजेशन, जो अपने से आधुनिकरण कह सकते हैं। तो ये आधुनिकरण जो है इसकी वजह ये भी जो है शहरों की जो सुख सुविधाएं हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ का जो कम्युनिकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो सुख सुविधाएं आज का मानव चाहता है वो सारी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं, वो कहाँ मिलती हैं, शहरों के अंदर मिलती हैं। तो व्यक्ति उन्हें पाने के लिए गाँव से शहरों की ओर शिफ्ट होता है। अब जो लोग हैं वो गाँव की तुलना के अंदर जो शहरों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल जाती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है वो अच्छा होता है, रोजगार के अवसर उन्हें वहाँ मिल जाएंगे, अच्छी सड़कें वहाँ पे उनको मिल जाएंगी, पार्क जैसी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो इन सब के कारण जो है वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जो है प्रवास करते हैं। धन्यवाद।